प्लॉट के खरीदने और बेचने के लिए बड़ा अपडेट आ गया है। खास करके डाइवर्टेड प्लॉट, जो प्लॉट डाइवर्टेड होते हैं और शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं, उनके खरीदने और बेचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है। सबसे पहले समझ, किसी डाइवर्टेड प्लॉट को बेचने के लिए कलेक्टर की परमिशन क्या होती है। को किसी भी डाइवर्टेड प्लॉट को बेचने के लिए जो होता है, धारा 165(6) का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर से परमिशन लेना अनिवार्य है। जिलों में, खासकर उन जिलों में जहां पर आदिवासी सूचित जिला घोषित है और यह कॉन्स्टिट्यूशन की अनुसूची में उल्लेखित है। कलेक्टर की परमिशन के लिए हमें क्या करना होता है? कलेक्टर की परमिशन लेने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आवश्यकता होती है, जैसे कि प्लॉट को किस पर्पस के लिए डाइवर्टेड किया गया है, क्या वह रेसिडेंशियल के लिए है या एग्रीकल्चर के लिए। अगर रेजिडेंशियल के लिए है तो उसमें बहुत सारी एनओसी लगेगी। नगर एवं ग्राम निवेश की एनओसी लगेगी, आपको ग्राम पंचायत में स्थित है तो ग्राम पंचायत की एनओसी लगेगी, नगर पालिका से आपको एनओसी लेना होगा, उसका ब्लूप्रिंट देना होगा। ब्लूप्रिंट यानी कि जो नक्शा होता है वो भी उस डाइवर्सन के लिए आपको देना होता है, और ये सब कागज आपको लगाने होते हैं परमिशन में भी। आपने किन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करके डाइवर्जन कराया था। और कभी कभी हम प्लॉट्स जो होते हैं बहुत सालों पहले डाइवर्सन कराते हैं, जिससे हमारे पास ऑर्डर भी नहीं होता है डाइवर्जन का, और जाहिर है ये प्रकरण जो होते हैं 3 साल 5 साल के बाद नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे में उस डाइवर्सन की सर्टिफाइड कॉपी निकालना और उस ऑर्डर की कॉपी निकालना आसान नहीं होता है। और जैसे ही हम उस प्लॉट की बिक्री हेतु अनुमति लेने के लिए आवेदन करते हैं, उस आवेदन में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि जाहिर है फाइल एक जगह तो नहीं रहती। वह तहसील कार्यालय, एफडीओ कार्यालय, इन सब में इन सब में जो है प्रतिवेदन के जाने के बाद वापस जो कलेक्टर न्यायालय आती है, और इस परमिशन में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और साथ ही साथ यह प्रोसेस आसान नहीं होती है। इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि जैसे ही हम परमिशन के लिए आवेदन करते हैं, वहां से वो प्रतिवेदन के लिए तहसील कार्यालय जाएगी, तहसील कार्यालय से पटवारी के पास जाता है, पटवारी अपना प्रतिवेदन दे के वापस तहसील कार्यालय में देता है। उसके बाद तहसील कार्यालय से वो प्रतिवेदन के लिए एफडीओ कार्यालय जाता है। वहां पर भी बहुत सारी प्रोसेस करके एफडीओ कार्यालय में पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि क्या इस प्लॉट्स को बेचने की परमिशन देनी चाहिए, कहीं अनुसूचित जाति के नाम पर तो नहीं रहा है, क्या वहां पर आसपास कोई ऐसी कोई संस्था है जिससे उस भूमि के विक्रय से उस संस्था को प्रभाव पड़ता हो। ये सब फॉर्मेलिटीज देख के, डॉक्यूमेंट देख के एफडीओ कार्यालय से वापस प्रतिवेदन आता है कलेक्ट्रेट कार्यालय में। कलेक्ट्रेट कार्यालय में फिर जो होता है, कलेक्ट्रेट कार्यालय में फाइल आने के बाद आपको एक डेट दी जाती है। उस डेट पे विक्रेता क्रेता दोनों के कथन लिए जाएंगे, उनकी सुनवाई की जाएगी कि आप क्यों उस भूमि को बेचना चाहते हैं। इन सब प्रोसेस में उसके बाद भी उस परमिशन में ऑर्डर होने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। से 1 साल 6 महीने से लेके 1 साल तक का समय उस परमिशन में लग जाता है। कभी कभी तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सब के कारण यहाँ होती हैं, शहरी क्षेत्रों में जो कॉलोनियां डेवलप की जाती है, सोसाइटी या कॉलोनी जिसे हम कहते हैं, डेवलप की जाती है, वहां पर हर प्लॉट की वह जो हो जाता है डाइवर्टेड प्लॉट हो जाते हैं। और हर प्लॉट के विक्रय के लिए कलेक्टर से परमिशन लेना, और उसमें जाहिर है कि थोड़ा बहुत खर्च नहीं आता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्च आ जाता है। कभी कभी हमें ब्राइब भी देनी पड़ती है। इन्हीं सब प्रोसेस से बचने के लिए जो है, इन हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर खंडपीठ के सामने झाबुआ जिले से एक रिट पिटीशन दायर की गई। यह रिट पिटीशन क्यों दायर की गई थी? खरगोन शहर में एक कॉलोनी डाइवर्टेड की जा रही थी, शिवप्रिया कॉलोनी नाम दिया गया था, और वहां पर यह शर्त रखी गई थी कि आपको हर डाइवर्टेड प्लॉट के विक्रय के लिए जो है, आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी, और उस परमिशन में बहुत अधिक समय लग जाता है। इसी को लेकर एक रिट पिटीशन जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर खंडपीठ के सामने एक रिट पिटीशन दायर की गई, और इसमें कहा गया कि हर डाइवर्टेड प्लॉट के विक्रय के लिए परमिशन लेने में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, और जाहिर है इसमें खर्च भी होगा, जो कि उपभोक्ता के, जो कि जो प्लॉट खरीद रहा है उसके ऊपर पड़ता है। इस केस का नाम था हरीश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इसमें स्टेट की तरफ से यह रिप्लाई दिया गया कि यह जो है अनुसूचित जिले में आता है, और वहां डाइवर्टेड प्लॉट के विक्रय के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
और यह प्रावधान किया गया है धारा 165(6) का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्णय पारित किया है। खरगोन जिले में जो कॉलोनी डेवलप की जा रही है, वहां पर हर डाइवर्टेड प्लॉट के विक्रय के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह अनुसूचित जिले में ही क्यों न स्थित हो। लेकिन यह है कि उस खरगोन जिले के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जितने भी डाइवर्टेड प्लॉट आएंगे, अब उनके विक्रय करने की परमिशन लेने की अनिवार्यता नहीं होगी। इस निर्णय के बाद जो है खास कर झाबुआ जिले खरगोन के शहरी क्षेत्रों में अब जो है डाइवर्टेड प्लॉट के विक्रय के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा कि वहां पर कॉलोनी आसानी से डेवलप हो जाएगी और प्लॉट के विक्रय खरीदने के लिए ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में यह उल्लेख किया गया है कि जो है एग्रीकल्चर फील्ड्स के अलावा जो है डाइवर्जन किए गए हैं, अदर पर्पस के लिए डाइवर्जन किए गए हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, उन प्लॉट्स की बिक्री के लिए जो है अब कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में साफ किया है कि धारा 165(6) का मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की जो धारा है, धारा के अंतर्गत यह सिर्फ एग्रीकल्चर प्लॉट के लिए जो डाइवर्टेड किए गए हैं उनके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है, ना कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए। ऐसे में इस ऑर्डर के बाद जो है खरगोन जिले में जितने भी शहरी क्षेत्रों में जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनकी बिक्री करना अब बहुत ही आसान हो गया है। इन प्लॉट्स की जो सेल है वो एक ही दिन में हो सकती है। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद इस ऑर्डर से जाहिर है कि आम जनता को तो बहुत ही राहत हुई है, साथ ही साथ उनका बहुत सारा खर्च और समय भी बचेगा। इन ऑर्डर्स का प्रभाव जो है मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में लागू होगा या नहीं होगा, वह इस ऑर्डर में क्लियर नहीं किया गया। लेकिन यह ऑर्डर क्या मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में लागू होगा? यह हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पे क्लियर नहीं किया गया, ना ही इस चीज का मेंशन किया गया है कि यह ऑर्डर का जो है पूरे एमपी में लागू किया जाएगा, जिससे कि दुविधा बनी हुई है बाकी शहरों में कि क्या बाकी शहरों में भी शहरी क्षेत्रों में स्थित डाइवर्टेड प्लॉट जो है विक्रय किए जाने हेतु अनुमति लेना अनिवार्य है या नहीं। जाहिर है यह कुछ समय बाद क्लियर होगा। जब ऐसा ही मामला कोई शहर से भी रिट पिटीशन दायर होगी तो इस ऑर्डर का जो है जरूर उल्लेख किया जाएगा। तो आपकी क्या राय है इस ऑर्डर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।